तो आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स फॉर एफकेट पार्ट 2, जिसमें पहला करंट अफेयर्स हमारा रिलेटेड है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। इंडिया हैज़ मूव्ड अप टू 39th प्लेस आउट ऑफ 133 कंट्रीज इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नाइजीरिया अवार्ड्स मोदी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मोदी जी को जो है अभी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड्स, और हर एक देश के, तो वो आ सकते हैं। ठीक है। G20 समिट। G20 मैंने G7 कंट्रीज के नाम बताए थे। पार्ट 1 वीडियो में G7 कंट्रीज थी, उनके नाम बताए थे, वो भी हम याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो G20 समिट जो है अभी हमारा हुआ था नवंबर 19 को, और कहाँ हुआ था? हमारा मॉडर्न आर्ट म्यूजियम, वेयर प्रेसिडेंट लुइस, ये है हमारे प्रेसिडेंट ब्राज़ील के। ठीक है, तो हमारा हुआ था अभी कहाँ पर? आर्ट म्यूजियम में G20 समिट। इंडिया एंड इटली फॉर्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अभी ने तो हम सभी जानते हैं हमारी मेलोनी, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंडिया ने किसके साथ जो है अभी फॉर्ज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है? वो है हमारे इटली के साथ। देखो G20 समिट इन ब्राज़ील, यही है कि अभी हमारा G20 समिट कहाँ हुआ? ब्राज़ील में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और कब हुआ? नवंबर 18, जो हमने अभी पिछली स्लाइड में भी देखा। मोदी एंड मेलोनी, हमारी मेलोनी जी। ठीक है। इंडिया विमेंस हॉकी टीम वॉन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। इंडिया विमेंस हॉकी टीम वॉन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। ठीक है, इसे हम याद रखेंगे। मोदी रिसीव्स डोमिनी, देखो पीछे कौन सा किया था उन्होंने? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ नाइजीरिया। ठीक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। और अब है हमारे पास डोमिनिका, एक कंट्री है जहाँ का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड भी मोदी जी ने रिसीव किया है। ठीक है, कब किया है? ऑन इंडिया कैरिकॉम समिट ऑन 9 नवंबर 2024। ठीक है, ये भी मोदी जी ने जो बहुत सारे हाईएस्ट ऑनर जो रिसीव किए हैं, तो वो हम याद रखेंगे। इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? लेह लद्दाख। ठीक है, इंडिया का जो है रिसेंटली इनॉग्रेट किया इंडिया ने फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। अब लद्दाख से हमने पिछला हमारा करंट अफेयर्स था पार्ट 1, जो हमारा पार्ट 1 था, उसमें हमने पढ़ा था कि लद्दाख में क्या चीज़ है? लद्दाख में हमारा भारत का पहला फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लद्दाख में है। ये तो हम अभी पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि लद्दाख में हमारा है डार्क स्काई, इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व। तेरे को मैं देखती हूँ लिखा जाएगा तो डार्क स्काई, इतना गंदा कोई नहीं लिखता होगा ना, पर कोई नहीं। डार्क स्काई, इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व भी कहाँ है? लद्दाख में। हैनले, हैनले याद है ना? हैनले, HANLE, सॉरी फॉर जो भी है, हैनले। ठीक है, लद्दाख में है, ये हम याद रखेंगे। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन भी हमारा लद्दाख में है। और फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व हैनले भी हमारा लद्दाख में है। ठीक है। साइक्लोन दाना एक्सपेक्टेड टू फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल। देखो जो भी साइक्लोन होते हैं ना, वो नाम रखे जाते हैं। जैसे दाना जो है अभी हमारा एक्सपेक्ट किया था कि बे ऑफ बंगाल में आएगा, बंगाल की खाड़ी में आएगा। तो किसने दिया था ये नाम? ये दिया था कतार ने। ओहो, कतार याद रखेंगे किसने दिया था। क्वेश्चन आ सकता है, ये आ सकता है कि किसने नाम दिया था रिसेंटली एक्सपेक्टेड साइक्लोन दाना, मतलब जो आ चुका होगा, अभी तक तो आ गया है, तो नाम दिया था कतर ने। और एक और साइक्लोन ही वो था टाइफून 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 यागी, टाइफून यागी था। तो ये टाइफून यागी जो है, यागी, ये किसने दिया था नाम? ये दिया था हमारा जापान ने।
ठीक है। जापान, जापान ने दिया था नाम, तो आ सकते हैं कि भाई कौन किसको कैसा नाम देता है, मतलब कौन से साइक्लोन को किसने नाम दिया है। यागी दिया है हमारा जापान ने और दाना दिया है हमारा कतार ने। ठीक है, तो ये यागी नाम म्यांमार में आया था। कहाँ? म्यांमार। ठीक है, और ये दाना कहाँ था? बे ऑफ बंगाल, याद रखेंगे। इंडिया सेलिब्रेट्स सरदार पटेल्स 150वां बर्थ एनिवर्सरी। हमारे 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 लौह पुरुष, आयरन मैन, आयरन मैन कौन है हमारे आयरन मैन? लौह पुरुष, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं लौह पुरुष, वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी हमने 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। ठीक है, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम आयरन मैन भी बोलते हैं। ठीक है। जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हमारे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस दैट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, जो हमारी अंडमान और निकोबार की कैपिटल थी वो थी हमारी पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अब इसका नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम। क्या नाम किया? अब हमारी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर नहीं होगी, अब होगी श्री विजयपुरम। नाम जो है पोर्ट ब्लेयर से विजयपुरम कर दिया गया है। क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ताइवान लीगलाइज मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर सेम सेक्स क्रॉस स्टेट कपल्स। ताइवान ने जो है, ताइवान बनी है पहली कंट्री जिसने ऑफिशियली लीगलाइज कर दी है सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, बिटवीन ताइवानीज पीपल एंड चाइनीज पीपल। ठीक है, याद रखेंगे। हिस्ट्री बनी है 2019 में, जो पहली कंट्री बनी है जिसने सेम सेक्स मैरिज को है हमारा ऑफिशियली लीगलाइज किया है। जॉर्डन बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी। लेप्रोसी क्या होता है? ये एक बीमारी है जो किससे फैलती है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे। अब यहाँ पे कैसे लिखूं? चलो ठीक है, बैक्टीरिया से याद रखेंगे, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, याद रखती हूँ। ओके, मुझे भी अवार्ड मिलना चाहिए, वर्ल्ड की बेस्ट हैंड राइटिंग। ठीक है, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, जो कि है हमारा, कहाँ है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ जो कि है हमारा बैक्टीरिया, जिससे होती है हमें लेप्रोसी। तो जॉर्डन बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी। ठीक है, जॉर्डन। और जॉर्डन के अभी पीएम पीएम भी बने हैं। कौन बने हैं? जफर हसन। जफर हसन। याद रखेंगे, राइटिंग से क्या होता है, हमें तो पढ़ाई करनी है। तो लेप्रोसी होती है माइकोबैक्टीरियम से। जॉर्डन बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी, और हमारा पीएम भी बना है जॉर्डन का, जो कि है जफर हसन। याद रख लेंगे हम, यहाँ तो नहीं दिया हुआ, नहीं। ठीक है, याद रख देंगे। अगला है कुमार तुहिन अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नीदरलैंड्स। कुमार तुहिन याद रखेंगे। पहले ये जो है, पहले थे ये हमारे काय के एम्बेसडर टू हंगरी, काय के हंगरी के थे, लेकिन अब काय के हो गए हैं ये, काय के क्या होता है, अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रही हूँ मैं। अब हो गए हैं ये हमारे एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नीदरलैंड्स। ठीक है, कुमार टूइन हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स। ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज किसके बीच होती है? ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स एंड ओमान के बीच होती है ईस्टर्न ब्रिज डिफेंस की हम एक्सरसाइजेज भी याद रखेंगे, जो कि हुई है हमारी 7th एक्सरसाइज। कहाँ हुई है हमारी? ओमान में ही हुई है, मसीरा ओमान में। याद रखेंगे कहाँ हुई है, कौन सी एक्सरसाइज हुई है, और ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है? इंडिया और ओमान के बीच होती है। ठीक है।
मेजॉरिटी ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट फ्रॉम 13 स्टेट्स। ठीक है, देखो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर कंसंट्रेटेड इन 13 स्टेट्स इन इंडिया। ये हम न्यूज़ में पढ़ चुके हैं, पर अगर हम बात करें जो एसटीज है हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारी इंडिया में कहाँ होती है? शेड्यूल ट्राइब्स होती है हमारी सबसे ज़्यादा एमपी में। जनसंख्या कहाँ है इनकी? एमपी में मैक्सिमम, और जगह भी होती है अलग अलग ट्राइब्स, लेकिन मैक्सिमम है एमपी में। और एससी जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट के होते हैं, ये है हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रखना है। श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसाइंके अपॉइंटेड डॉक्टर हारिनी Amrasuriya as the country's prime minister, making her the first woman in 24 years to hold this position. ठीक है, फर्स्ट विमेन याद रखेंगे कौन? हमारी डॉक्टर हारिनी अमरसूरिया। ठीक है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट, ये हमारे अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, याद रखेंगे। DRDO IIT दिल्ली डेवलप्स एडवांस्ड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट, याद रखेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाए हैं DRDO ने, किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ। ऐसे पूछ सकते हैं कि DRDO इन कोलैबोरेशन विद फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिवेलप द एडवांस लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स। तो वो है IIT दिल्ली और DRDO, इन दोनों ने बनाए हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, जिसका नाम है अभेद। ठीक है, अभेद याद रखेंगे, अभेद। A recent study revealed that 1 in 3 children around the world now has short sightedness, also known as myopia. क्या होता है myopia? जिसे हम बोलते हैं short sightedness। ठीक है, एक होता है प्रेस बायोपिया और एक होता है हमारा, क्या होता है? जो हमारा प्रेस बायोपिया है, वो हमारा होता है एज के साथ साथ। ठीक है, जो जैसे एज के साथ साथ जो है लोगों को, मतलब जो हमारे बूढ़े हो जाते हैं ना मम्मी पापा, एज के साथ साथ उन्हें जो कम दिखना स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। और मायोपिया होती है शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, इतने ही है। ओके ओके, आज के इतने ही। पार्ट 3 हम करेंगे, धीरे धीरे पढ़ना ठीक होता है। वैसे अभी तो रट्टा मारने की ज़रूरत है, टाइम ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम सारे करंट अफेयर्स कर देंगे कंप्लीट। और ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ करंट अफेयर्स। ओके।